Good morning, students. I am Mr. A.K. Sinha, teacher of mathematics. My YouTube channel is Ganit Sangam. My YouTube channel is Ganit Sangam by Anil sir. और आपका स्वागत है इस चैनल पे। हम लोग आज अपने इस लेक्चर में आपको हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 का बाकी शेष जो क्वेश्चन है 7 से हम उसको बताने जा रहे हैं। आप अपना प्लीज कॉपी और पेन निकाल लें, हमारे साथ नोट करें, स्टडी करें, कंसेप्ट को देखें। एट फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली। गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेशन क्या करना है, ये सब ध्यान रखना होगा आपको बनाने से पहले। बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना होगा। मेंसुरेशन क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करना होगा। क्वेश्चन को आप केयरफुली एग्जामिन कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन डालिए। तो ये हम समझते हैं कि आप रेडी होंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, मैंने सर्कल का कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब विच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉर्ड। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस यानी आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेमी। आर कितना दिया हुआ है? 12 सेमी। सेंटर पर एंगल कितना बना रहा है? 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब बनेगा माइनर, माइनर सेगमेंट बनेगा। क्या बनेगा? माइनर। मेजर तो नहीं बनेगा, क्योंकि सेंटर पर बना रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो होगा उसका माइनर होगा। तो लिखिएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पिछले लेक्चर में मैं अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट और फॉर्मूला बता चुके हैं, इसलिए वो फार्मूला को आप अगर याद कर लिए हैं या करेंगे तो ही आगे बन पाएगा। फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पहले लिखा जाएगा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इसमें थोड़ा मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ज़्यादा करना होता है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड गेट योर करेक्ट रिजल्ट। सो पाई का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लेना होगा। 3.14 है, रख दीजिए 3.14। आर का वैल्यू 12 इंटू 12 इंटू थीटा कितना है? 120/360। चाहिएगा तो दोनों को अलग अलग निकाल करके भी माइनस करा दीजिए, सबसे ये तो ही होता है। हाफ इंटू आर का वैल्यू रख दीजिए, स्क्वायर है रख दीजिए, और थीटा का मतलब साइन 120। साइन 120 का मान √3/2 होता है। तो देखिए 3.14 कट जाएगा 3 बार में, 4 बार में, इंटू 48 माइनस 6 टाइम में 72 इंटू √3/2 हो जाएगा। पूछिएगा आपकी साइन 120 आप कैसे लाए? साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन थीटा ही हो जाता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये जानिए आप। तो रख दिया √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना आ जा रहा है? 2 से कट जाएगा 36 टाइम में। अब आपके सामने कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। दो अंक का डेसिमल 150.72 माइनस 36 गुना 1.73। अब 1.73 को 36 से करिए, दो अंक का डेसिमल 62.28। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। डेसिमल सामने सामने रखना है।
88.44। क्वेश्चन अगर सेमी में है तो सेमी का स्क्वायर। देखिए लास्ट में ये भी देना जरूरी है कि सेमी में है तो एरिया स्क्वायर में होता है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और सेमी है तो सेमी स्क्वायर। देखिए बहुत ही कितना इजी वे में हम लोग इसको सॉल्यूशन कर दिए। लिखा हुआ था कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। जैसे सर्कल कैसे होता है, जैसे सर्कल में सर्कल हो गया, यहाँ पर अगर एंगल बनाता है, मान लीजिए कि 120 बनाता है, तो ये तो माइनर है यार, माइनर है सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो जाता है, मेजर थोड़े हो गया, माइनर है, इसलिए माइनर का निकालना होता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला का हमेशा याद रखना है, माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर ये आर होता है, ये भी आर होता है ना, रेडियस होता है, ये ओ मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा दोनों को कैलकुलेशन करके माइनस करा देंगे तो आपको 88.44 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा का पूरा विद कंसेप्ट विद कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें, तब हम अपना अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। तब नोट करें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a pig at one corner of a square-shaped grass field. This is the grass field. ग्रास फील्ड है, स्क्वायर टाइप का है। इसका साइड दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है, सब साइड 15 मीटर। बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रॉप है, यानी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। इसका मतलब रेडियस हो जाएगा पहला। रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड तो स्क्वायर टाइप का है, तो हॉर्स कहाँ तक ग्रेज करेगा? इसका एक पार्ट करेगा, यानी एक पार्ट का मतलब 1/4, यानी ये क्वाड्रेंट है। ये क्या है? क्वाड्रेंट। हमने बताया था सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो क्वाड्रेंट का हमने एरिया बताया था 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का जो मान दिया वो रखिए आप 1/4, 3.14, और आर का वैल्यू रख दीजिए 1/4। पॉइंट आउट करिएगा 2 जीरो, यहाँ 25 हो जाएगा, 4 बार में, 2 बार में, 157 बार में, 157 बटा 8 सेमी है, तो सेमी का मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। इतना हो गया पार्ट जो है। और कितना पार्ट में ग्रेजिंग कर पाएगा? तो 157/8 पार्ट जो होता है, इतना मीटर स्क्वायर को हॉर्स ग्रेज कर पाएगा, क्योंकि यहीं तक बंधा हुआ है तो यहीं तक रस्सी है ना, यहाँ तक ही चल पाएगा। बाकी ग्रास कितना भी क्यों ना हो, इतना ही तक चल पाएगा, 1/4 पार्ट चलेगा। इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से काम चल जाएगा। अब इसको डिवाइड कर करके आप पॉइंट में ले आए एक बार में, $19.625 इतना मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है सेकंड केस में। आइए, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, माने एरिया कितना और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कब? रस्सी की लंबाई 5 मीटर से आप थोड़ा बढ़ा दो, 5 मीटर बढ़ाओगे तो यहाँ तक आ जाएगा, बढ़ा दो तो यहाँ तक आ जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में रेडियस कितना है? 10 मीटर। तो ज्यादा भाग को नहीं चल पाएगा, लेकिन शेप कैसा बनेगा? ये भी क्वाड्रेंट टाइप का होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दीजिए, आर का मान 10 है, 10 स्क्वायर रख दीजिए, 1/4, पॉइंट आउट करिएगा 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 157 बटा 2 काट दीजिए, 214, 1 इतना से मीटर स्क्वायर पार्ट को चल पाएगा। इंक्रीज एरिया माने कितना ज्यादा पार्ट को
चरा पहला का और दूसरा का कंपेयर कीजिएगा, कितना इंक्रीज एरिया कितना हो गया। इंक्रीज एरिया निकालने के लिए दोनों एरिया में माइनस कर दीजिए। 78.5 78.5 माइनस 19.625 78.5 में 19.625 जीरो जीरो लगा दीजिए, 10 में 5 5 नंबर 7 8 58.875 इतना एरिया को इंक्रीज होगा। मैंने कितना एरिया ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में रस्सी की लंबाई 5 मीटर का है तो इतना पार्ट को चर पाएगा। दूसरे बार में क्या करता है कि रस्सी की लंबाई बढ़ा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा पार्ट को चर पाएगा। तो कितना ज़्यादा चर पाएगा, इंक्रीज कितना एरिया हो गया, दोनों एरिया माइनस करा दीजिए। तो 58.875 मीटर स्क्वायर ये पार्ट को चर पाएगा। यही निकालना था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया द रॉ बेयर 10 मीटर अगर करते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन है, पूछा है भी कुछ बार, तो आप इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझ लीजिए। हम समझते हैं कि आपको सिर्फ फार्मूला हमने किया है, बाकी कुछ इसमें करना ही नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप नोट कर लेंगे और हम अगला क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 9 में क्वेश्चन क्या कहता है, हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहले नोट कर दिया, क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है। और ब्रूच, दिस इज अ फिगर ऑफ ब्रूच जो बना हुआ है सिल्वर वायर का बना हुआ है। एक सर्कल बनाते हैं, यानी किसी तार से आप एक सर्कल बना देते हैं, इसका मतलब सर्कल बना, इसका मतलब सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। डायमीटर कितना दिया हुआ है, नोट कीजिए, डी बराबर दिया हुआ है 35 mm दिया हुआ है। mm को cm में लाने के लिए नहीं बोलता है तो mm ही रहने दीजिए। r इजकल टू डिवाइड टू 35/2 mm हो जाएगा। अब क्या कहता है कि सर्कल का वायर जो है यूज करता है मेकिंग 5 डायमीटर बनाता है, जिसमें प्रत्येक डिवाइड करता है सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में निकालना है। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर वायर के लिए कितना लेंथ होगा। सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। देखिए सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 35/2, 2 से 2 कट जाएगा, 110 मीटर। अब क्या कहता है 5 डायमीटर, वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स का निकालना है। 5 डायमीटर्स, 5 इंटू डायमीटर, एक डायमीटर कितना दिया 35, 175 मीटर। टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ हो जाएगा कितना लाए 110 प्लस 175, कितना मीटर, कितना है टोटल, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर जो रिक्वायर्ड है 285 मीटर लगेगा। सेकंड में कहता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, पूरा ब्रूच जो है 10 भाग में बटा हुआ है, पूरा सर्कल का 1/10वां भाग, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इक्वल टू 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का 1/10वां भाग लिखा हुआ है, 10 इक्वल सेक्टर, 1/10 रखिए, पाई का वैल्यू रखिए और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35/2, 2 बार होगा स्क्वायर में है तो पॉइंट आउट कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 से 20 बार में, 10 बार में 157 हो गया। अब नहीं करता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 157 इंटू 49 अपॉन 80 हो जाएगा। आपको चाहिए तो लाइए पॉइंट में 157 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिगर बना देते हैं, कर ही लिया मैं, 157 को 49 में करेंगे, अभी जाए इसको 7693 अपॉन 80, अब इसको डिवाइड कीजिए,
80 से डिवाइड कीजिए 7693। देखिए आपको आ जाएगा 96.16 mm का स्क्वायर। कितना होगा? mm का स्क्वायर। डिवाइड को मिटा दीजिए आप चाहिएगा तो बटा में भी ला करके छोड़ सकते हैं, इतना मल्टीप्लाई करके इतना बटा इतना भी कर सकते हैं। ये पाई का मान जो कहते हो वैल्यू 35/2 कर करके पाई का मान रख दीजिए। आधा सोल्यूशन भी कर सकते हैं लेकिन पॉइंट में ले आइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ द ब्रूज कितना हो गया? 1/10 पाई आर स्क्वायर। ये हमने रख दिया है। एक ब्रूज का जो फिगर हमने बनाया था, इसे बनाया था 10 पार्ट कर करके काउंटिंग कर लेना है ना। वही ब्रूज हो गया, उसका एरिया हम लोग निकाले थे। इसमें दो चीज निकालें, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, एक बार सरकमफ्रेंस निकाल लिए, 5 डायमीटर, एक डायमीटर का 35, तो 5 का 35 करेंगे तो 175। टोटल लेंथ ये 175 मीटर और यहाँ लगा सरकमफ्रेंस का पूरा बनाने के लिए 110, मिला करके ऐड कर देंगे तो 285। और एरिया ऑफ प्रत्येक सेक्टर ऑफ द ब्रूज निकालेंगे तो पूरे सर्कल का 1/10 है, निकाल देंगे। पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें और अगला क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आ रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। At first, we have to write question on the whiteboard. This diagram which is given in the question. क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करें। कहता क्या, एक अम्ब्रेला आपने भी छाता लगाया होगा वर्षा ऋतु में, इक्वली उसमें देखा होगा कि तनी जो होता है इक्वली स्पेस रहता है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कुलर सर्कल रेडियस के रूप में है जिसका रेडियस 45 सेमी। सबसे पहले आप रेडियस को नोट कीजिएगा, आर दिया हुआ है 45 सेमी दिया हुआ है, नोट कर दिया। अब एरिया निकालना है। देखिए 8 रिब्स है, कितना रिब्स में लिखा हुआ है? 8 रिब्स है, इक्वली स्पेस किया हुआ है। तो आपको एरिया बिटवीन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, एरिया ऑफ टू रिब्स इक्वल टू, देखिए पूरा सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। 8 रिब्स में इक्वली डिवाइड किया हुआ है तो 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए पूरा सर्कुलर है ना, ये 8 रिब्स में बटा हुआ है तो 1/8 से डिवाइड कीजिएगा तब ना प्रत्येक का दोनों के बीच का एरिया निकल जाएगा। 1/8 रखिए, पाई का वैल्यू 22/7 रखना होगा, क्योंकि अगर पाई का मान 3.14 दिया हुआ तभी रखेंगे, नहीं तो 22/7। आर का वैल्यू आप रखिए 45 इंटू 45। अब कटता है तो काटिए, 2 से कट रहा है ये, 11 से, 11 इंटू 45 को आप 45 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2025 हो जाता है अपॉन 28। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सामने हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 22,275/28। सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, एरिया जब भी रहेगा तो सेमी स्क्वायर में रहेगा। इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसको आप इरेज कर दीजिए। देखिए आपको समझ में आ गया कितना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए। अम्ब्रेला का क्वेश्चन है, 8 रिब्स में बटा हुआ था, इक्वली है, स्पेस किया हुआ है। अम्ब्रेला फ्लैट सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, 8 रिब्स में बटा हुआ तो 1/8 ऑफ सर्कल का 1/8 भाग रख देंगे। यहीं तक आप करके आंसर ला सकते हैं, या चाहिएगा अगर आपको लगता है तो डेसिमल में भी ला सकते हैं। ये आपका एरिया हो गया। दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई फील यू अंडरस्टैंड माय सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विथ डायग्राम, विथ क्वेश्चन, विथ सॉल्यूशन। So please, you have to write this solution on your paper with pen and do continue join with us. Next question. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज 2 वाइपर्स। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में जब वर्षा हो रही होती है तो जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं, कार वगैरह जा रहे हैं, तो शीशा जो सामने ड्राइवर के सामने होता है उस पर पानी आता है, रेनी सीजन का, रेन का, वर्षा का पानी आता है।
तो आगे धुंधला सा दिखता है, तो वाइपर्स लगा रहता है, ड्राइवर्स लोग वाइपर्स लगाते हैं और वाइपर्स को लगाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो वाइपर जो है पानी को पोंछते जाता है, दोनों वाइपर्स काम करता है। एक वाइपर याद रखना है, दूसरे पर ओवरलैप नहीं होता, ये नहीं कि एक दूसरे पर आ जाता, नहीं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते, कितना दूर तक पानी पहुंचता है वो देखना होगा। सेक्टर बनाता है ना, एक इधर का बनाता है, एक इधर का बनाता है, दो वाइपर का जो सेक्टर निकालना है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एज यू नो दैट आई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। टू वाइपर से तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये एरिया आपको निकल जाएगा। एट फर्स्ट द विच इज गिवन रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है 25 सेमी, थीटा दिया हुआ है 115 डिग्री, एरिया ऑफ टू ब्लेड्स, टू वाइपर्स, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। हमेशा आपको सेक्टर का एरिया तो याद ही रखना है, अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल आप पढ़ रहे हैं। आई का मान 22/7 अपने मन से रखिए, आर का वैल्यू रखिए, थीटा का आप 115 रखिए, बाई 360 रखिए, काट दीजिए इसको, 5 से 5 बजे 25, 72 बजे 360, 2 से 72 कट जाएगा 36 बार में, ये 11 बार में, 18 बार में, अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 इंटू 25 गुना 115 बटा 126। अब मल्टीप्लाई आपके सामने करते हैं, 115 को 25 में करेंगे, इसको इसको 55 से करेंगे, 2875 को 55 से, आ गया 158125 अपॉन 126, इतना क्या है, सेमी स्क्वायर, इतना क्या है, सेमी स्क्वायर है। देखिए हमने एरिया ऑफ टू वाइपर्स निकाला है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला रख दिया है, वैल्यू जो रखा है मल्टीप्लाई किया है, ये आपका इतना आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि क्या होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन इज on whiteboard, to warn ships for underwater rocks. A lighthouse spreads a red colored light over a sector of an angle. सेक्टर की चर्चा आ रहा है, थीटा नोट कर लीजिए आप, थीटा कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, और आर कितना दिया हुआ है, 16.5 किलोमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, यानी कि कितना सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, कितना सी वार्न करता है, इसके लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही लगेगा, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू रखिए जो दिया हुआ है 3.14, और 16.5 आप पूछेगा किलोमीटर को मीटर में क्यों नहीं, क्योंकि रहने दिए उसी में, आपको ऐसा थोड़ा लिखा हुआ है कि मीटर में लाइए। थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए, 80 दिया हुआ है, 80 डिग्री है, बाई 360 रख दीजिए आप, काटिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 9 36 हो जाएगा। अब आप पॉइंट को हटा दीजिए, 2 घटाए तो 2 जीरो आ गया, यहाँ भी हटा दीजिए तो 2 जीरो यहाँ भी आ गया, काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 से 165 कट जाएगा 55 बार में, 3 से ही कट जाएगा 55 बार में। अब लाए आप कितना लाए, 314 गुना 55 गुना 55 गुना 2 बटा 1 पर 4 जीरो, मल्टीप्लाई कीजिए आप, 55 को पहले 55 में करिए,
3025 इसको 314 में करिए। कितना आया मल्टीप्लाई करके। अब इसको फिर 2 से करना, 949850, इसको 2 से करिए। यानी आप लिख दीजिए 18,99700 बाई 1 पे 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 अंक और डेसिमल, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अभी सबका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना था, ये एरिया ऑफ सेक्टर किलोमीटर स्क्वायर में ही रह जाएगा, क्योंकि यही हमको निकालना है। आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप देख ही लिए, सॉल्यूशन भी देख लिए। अब अगला क्वेश्चन में आइए आप। देखिए यहाँ पे एक राउंड टेबल है जिसका 6 इक्वल डिजाइन है, प्रत्येक रेडियस जो कवर का 28 सेमी दिया हुआ है। नोट कर लीजिए कि आर बराबर 28 सेमी दिया हुआ है। थीटा निकालने के लिए पूरा कंप्लीट एंगल 360 का 6 भाग में बढ़ा हुआ है, 360 बटा 6, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो, 60 डिग्री। किसी एक डिजाइन को आप निकालिएगा, इस टाइप का हो जाएगा एक डिजाइन का। कॉर्ड है ये ओ ए बी, ये 28 है, ये भी 28 है, थीटा 60 डिग्री। एरिया ऑफ वन डिजाइन, वन डिजाइन का एरिया निकालिएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल वो भी निकालेगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर समझ लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आई का मान खुद से रखिए, 22/7, आर का मान 28 गुना 28, थीटा 60 डिग्री बटा 360 माइनस हाफ इंटू आर, 28 गुना 28 साइन थीटा के जगह पर साइन 60 डिग्री। 7 चौक 28, 60 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 22 44 गुना 28 बटा 3 माइनस 2 से 14 बार में, 28 को 14 में गुना करिए, 392 साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। काट दीजिए, 196 बार में कट जाएगा। 44 को 28 में करिए आप, बारह 32, यानी क्या आ जाएगा, 1232/3 माइनस 196 √3। तो आपको थोड़ा √3 का भी वैल्यू रखना होगा। 1232/3 माइनस 196 गुना 1.7 कहता है, तो उतना ही रखिए जितना कहता है। 196 को मल्टीप्लाई कीजिए, एक अंक और डेसिमल हो जाएगा, 333.2। 1232/3 माइनस 333.2,
3 से भाग दे दीजिए आप 1232 को। 410.6, इसके बाद आपको हम लिख देते हैं यहाँ के बाद यहाँ माइनस 333.2 माइनस करा दे सकते हैं आप। 410.6 333.2 27.4 इतना क्या सेमी स्क्वायर। किसी एक डिजाइन का हम लोग निकाले। कितना डिजाइन है? 6 डिजाइन है। 6 डिजाइन का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना सेमी स्क्वायर हो गया। ये ऐसे है आपका, याद रखिए। यहाँ के बाद हम यहाँ पर आए हैं कैलकुलेशन में। अब आप देखिएगा कि इसके बाद आपको रेट भी निकालना है। रेट जो है हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग जो सब्ट्रैक्ट किए हैं 77.4 सिर्फ नहीं, एक अंक बाद और डेसिमल ले लीजिए, डेसिमल के बाद 2 अंक ले लीजिए, 46 हो जाएगा। अब इसका 6 डिजाइन में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 से करेगा तो 464.8 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इसको आपको कर लेना है, सुधार कर लेना है। अब आपको रेट निकालना है। रेट ऑफ 1 सेमी स्क्वायर 0.35 दिया हुआ, 464.8 को 0.35 से करिए है तो इसको तो मल्टीप्लाई करिएगा ना भाई। एक सेमी स्क्वायर का दिया हुआ 0.35, तो जितना है उसको 0.35 से करिएगा। 464.8 को आप करिएगा 464.8, इसको आप 0.35 से करिए मल्टीप्लाई। अब आप करिए 0 से, 0 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा 0 आएगा, जोड़िए, अब 2 आए 1 3, 3 अंक और डेसिमल 162.68 के बाद 2 ही अंक तक कितना रुपया आपका आंसर हो गया। हम समझते हैं कि आपको इस सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको है कैलकुलेटिव है, और मेंसुरेशन में तो गुना भाग करना पड़ेगा। आपका ये एग्जैक्ट फिगर हो गया। यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिए। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें टिक द करेक्ट आंसर, इसको लेकिन बना कर देखना है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए एंगल कितना दिया, थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, 3 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाइए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई रखिए, आर के जगह पर क्या है, कैपिटल आर है, थीटा की जगह पर पी है 360 डिग्री। लेकिन अब ऑप्शन में देखिए कैसा है, क्या पाई आर स्क्वायर टी 360 नहीं है, यानी ऑप्शन को बराबर करने के लिए आप 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, तो क्या लिखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर पी बाई 720 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये आपका ऑप्शन कितना इजी में आ गया। ऐसे ही टिक नहीं लगाना चाहिए ऑब्जेक्टिव को। सॉल्यूशन के साथ कंक्लूजन हमने दिया कि कैसे आया, आपको देखिए कैसे बनाया ये, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन हमने दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, और ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। एक्सरसाइज 12.2 समाप्त हो गया। इस लेक्चर में हमने इसका पूरा फुली कंसेप्ट और इसका टोटल सॉल्यूशन दिया है। आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप इसका पूरा स्टडी करें। बहुत ही साफ क्लियर आपको दिया है। ग्राउंड लेवल पे जितना रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सब हमने देने का प्रयास किया है। एक बार अंत में आपसे फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि गणित संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उससे आप जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें आप इसको। हमारा चैनल का नाम है गणित संगम भाई अनिल सर। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आई गुड डे टू यू। आई होप गुड डे टू यू एंड हम अगले लेक्चर में आएंगे तो हम आगे का एक्सरसाइज बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।